नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 61 से 65 व आंकलन 11 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 60 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 61 में आप देखोगे तो इसमें गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ करके इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। विषय वस्तु का विश्लेषणात्मक रूप दिया हुआ है, उसको देखेंगे अपन। शुरू करते हैं गद्यांश को पढ़ना। गद्यांश कुछ इस प्रकार है कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई होड़ नहीं था। कहा जाता था कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। इस प्रकार उनका दिनचर्या होती थी। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको अपन देख लेते हैं। इनका जो पहला प्रश्न आया था वो कुछ इस प्रकार था। महात्मा गांधी के पास पत्र है, वो किस नाम से लेके आते थे? तो महात्मा गांधी इंडिया नाम से लेके आते थे। किस नाम से आते थे? महात्मा गांधी इंडिया नाम से लेके आते थे। दूसरा प्रश्न ये था कि महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे? तो महात्मा गांधी दोनों हाथों से पत्र लिखते थे। दोनों हाथों से गांधी जी है वो पत्र लिखते थे। आगे तीसरा प्रश्न जो है, पत्र का जवाब देने में गांधी जी क्या विचार रखते थे? तो गांधी जी क्या विचार रखते थे? किसी भी पत्र का जवाब देते थे। पत्र का जवाब देने में गांधी जी का विचार यह था कि पत्र प्राप्त होते ही तुरंत उसका जवाब दिया जाए। ये उनका पूरी तरह से ध्येय था कि जैसे ही पत्र आया उनका जवाब तुरंत देना है। ये उनका मुख्य विचार था। अगला प्रश्न आता है कि यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखना चाहोगे? तो पत्र हम अपने भाई को लिखेंगे, दोस्तों को लिखेंगे, मामा, नाना, चाचा, ताऊ, फूफा, अपने रिश्तेदार, अपने अन्य कोई भी हो जिसको भी पत्र लिखना चाहो आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न आता है 5 नंबर कि पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए तथा उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। तो ये काम आप खुद करोगे। मैंने अब तक जितने कार्य पत्र करवाए हैं उसमें आपके ऊपर कुछ नहीं छोड़ा था। ये आज है, ये इतना काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप स्वयं इसे हल करोगे। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 62 की तरफ। ये भी एक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। गद्यांश कुछ इस प्रकार है कि मदनपुर गांव में एक दिन शेर आ गया। सभी लोग उससे डर कर घरों में छुप गए। एक युवक आगे आया और वह कहने लगा कि कब तक हम इस शेर के डर से घरों में इस तरह छिप कर रहेंगे? हमें कुछ करना होगा। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अगले दिन सभी ने शेर को पकड़ने की योजना बनाई। लोगों ने मिलकर पेड़ पर एक जाल बांध दिया। एक बकरी को भी वहीं पर बांध दिया। कुछ देर बाद जाल को खींच लिया और जो शेर था वो जाल में फंस गया। उसके बाद वन विभाग के सदस्यों को बुलाया गया और शेर को पुणे जंगल में छोड़ दिया गया। इसलिए हमें किसी कार्य को करने के लिए अपने अंदर जोश, जुनून और साहस होना चाहिए। तब भी कोई भी विपरीत कार्य, कोई भी कठिन कार्य है वो सफल होने में देरी नहीं लगती है। तो बढ़ते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे कि यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? शेर को अपन नहीं पकड़ते तो क्या है? सहमे से बैठे रहते, यानी लोग हैं हमेशा डरे सहमे रहते थे। ये जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे दूसरा देख लेते हैं बच्चों। अपना दूसरा जो प्रश्न आपका है कि लोग शेर से डरे हुए क्यों थे? शेर से डरे हुए क्यों थे? क्योंकि शेर उन्हें खा जाता था। शेर उन्हें क्या कर देता था? खा जाता था। इसलिए लोग उससे डरे हुए रहते थे। तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। जंगल का राजा
शेर को कहा जाता है। तो ये वाक्य पूरा हो गया, शेर को कहा जाता है। बहुरंगी पंखों वाला पक्षी मोर होता है। इसी तरह लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ होता है। इसी तरीके से इनके जवाब देने थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। पंक्तियां पूरी करिए। पंक्तियां हैं उसे पूरी करनी है। देख लेते हैं। मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि अध्यापक जांच करेंगे। दूसरा, मुझे खेलना पसंद है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। फिर मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। इस तरीके से ये वाक्य जो है ये पूरा करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों आया होगा, लिखना है। अब शेर है वो जंगल को छोड़ के गांव में आया है, तो क्यों आया होगा? क्योंकि शेर शिकार की तलाश में था और घूमते घूमते गांव में आ गया। यही जवाब देना था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? हम तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना देंगे और गांव वालों को घर से बाहर अकेले न निकलने की सलाह देंगे। अगर ऐसा हम करेंगे तो गांव वाले इस शेर से बच सकते हैं। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 63। दी गई कविता को पढ़कर आप भी अपने गांव शहर के बारे में एक कविता बनाइए। तो सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। मेरा गांव, कविता का नाम है मेरा गांव। कितना प्यारा मेरा गांव, पीपल दादा देते साँव, भीनी भीनी हवा मचलती, मेरे आंगन आती, मैदानों में चरती गायें इतराती इटलाती, रोज सुबह चिड़िया का गुंजन मीठे गीत सुनाता, बच्चों की किलकारी सुनकर मन पुलकित हो जाता, पगडंडी पर चलते चलते यहाँ नहीं थकते हैं पाँव, इतना प्यारा मेरा गांव। इस तरीके से ये कुछ कविता की पंक्तियाँ थी। अब इस कविता को पढ़ते हुए अपने को क्या करना था? अपने गांव व शहर के बारे में एक कविता बनानी है। तो कविता कुछ इस प्रकार बनाई है हमने कि खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदारली चलती मेरे गांव के खेत में, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज़ जहाँ, धानी धरती के कण कण को ढोरों की सौगात यहाँ, हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत हैं, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। इस तरीके से ये कविता है अपने को लिखनी थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बच्चों, अपना जो 2 नंबर प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। जैसे बगीचा शब्द काम में लेना, बर्फी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, हजार, तालाब और झरने, ये शब्द काम में लेते हुए अपने को क्या करना है? इस कविता को पूरी करना है कि रसगुल्लों की खेती होती बड़ा मज़ा आता, सारी रेत बगीचा होती बड़ा मज़ा आता, बाग लगे बर्फी के होते बड़ा मज़ा आता, शरबत के तालाब होते बड़ा मज़ा आता, हलवे का लड्डू होता बड़ा मज़ा आता, हर पर्वत झरने का होता बड़ा मज़ा आता, खाने मिठाई की होती बड़ा मज़ा आता, घर पर आम उगते बड़ा मज़ा आता। इस तरीके से ये कुछ कविता की पंक्तियाँ जो थी वो बनानी थी। इसी तरह है 1 रुपये किलो मिलती चीनी बड़ा मज़ा आता, रुपए होते 5000 बड़ा मज़ा आता। ये इस प्रकार ये कविता की पंक्तियाँ बनानी थी। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 64 की तरफ। विज्ञापन पढ़कर विश्लेषण कर पाना इससे संबंधित है। नीचे एक विज्ञापन दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तपेदिक से अपने आपको कैसे बचाना है? तपेदिक का मतलब होता है टीबी से आपको कैसे बचाना है। टीबी के कौन कौन से लक्षण हैं? जैसे एक लक्षण बता दिया इसमें कि 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी आ रही है, तो ये तपेदिक के लक्षण हैं। हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए, ये भी तपेदिक के लक्षण हैं। बिना ज्ञात कारण के वजन घट रहा है, ये भी तपेदिक के लक्षण है। बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना, ये भी तपेदिक के लक्षण है। ग्रंथियों का बढ़ जाना, ये भी तपेदिक के लक्षण हैं। इस तरीके से ये लक्षण देखने को मिलेंगे जिसको टीबी हो रखी है। तो ये एक जानलेवा बीमारी है। पर एक अच्छी खबर है कि कौन सी खबर है देख लेते हैं। इसमें लिखी हुई है खबर, डॉट्स द्वारा टीबी यानी तपेदिक पूरी तरह ठीक हो सकती है। यदि तपेदिक है तो तुरंत जांच करवानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तो इनकी जांच जो होती है मुफ्त में होती है, फ्री में होती है। ये जो विज्ञापन जारी किया है वो राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण संगठन नई दिल्ली भारत के द्वारा जारी किया गया है। अब इससे संबंधित अपने प्रश्नों को देखेंगे
कि इस विज्ञापन में हमें किस रोग से सचेत रहने का संदेश दिया गया है। तो यहाँ आप बता दोगे कि टीबी से सचेत रहने का संदेश दिया है। टीबी जो है इससे सचेत रहना है। दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि किसी व्यक्ति को तपेदिक हो जाने पर उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो अभी मैंने ऊपर बता दिए थे, 3 लक्षण हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। चौथा लक्षण ये पड़ा, यानी 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी का आना, ये टीबी के लक्षण हैं। हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए, ये भी है। बिना ज्ञात कारण वजन का घटना, ये भी होता है। ग्रंथियों का बढ़ जाना, ये भी तपेदिक का यानी टीबी का लक्षण होते हैं। इसमें तपेदिक का 5वां लक्षण भी देखने को मिलेगा, शरीर में कमजोरी का आना। प्रश्न नंबर 3, विज्ञापन में चिड़िया क्या अच्छी खबर दे रही है। यहाँ चिड़िया खबर दे रही है कि यदि किसी व्यक्ति को टीबी है तो वे तुरंत जांच करवाएं ताकि हर बीमारी ठीक हो सके। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर इनकी जांच है वो मुफ्त होती है। ये अच्छी जानकारी चिड़िया लेकर आई है। चौथा प्रश्न है कि यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हम उसे बताएंगे कि यह बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है तथा उसकी जांच करवाकर डॉक्टर के मार्गदर्शन में उचित दवाई का सेवन करवाएंगे। ये हम कार्य करेंगे। इसी तरह बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। कार्यपत्रक नंबर 65, सूचना पट पर लिखी सूचना को पढ़कर उसे समझना है और फिर उसका प्रयोग करना है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या वी माताजी भोपावास गोविंदगढ़ सूचना फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। दिनांक है 1/11/23 और फिर है आपके विद्यालय की ओर से 13 नवंबर 2023 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों को भी भाग लेने के लिए बुलाया गया है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी अपनी कक्षा अध्यापक के पास नाम लिखा सकते हैं। कविता शर्मा, अध्यक्षता सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब इससे संबंधित अपन प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा। तो फैंसी ड्रेस है, इनका आयोजन 13 नवंबर 2023 को होगा। दूसरा प्रश्न आ गया कि इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। तो 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे हैं इसके अंदर भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका 3 नंबर, विद्यार्थियों को अपना नाम किसके पास लिखवाना है। तो कक्षा अध्यापक के पास अपना नाम लिखवाना है। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करते हैं। तो अपने विद्यालय के समारोह है उसके अंदर भाग लेना है तो अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम अपना नाम कक्षा अध्यापक के पास लिखवाते हैं और उसके बाद अध्यापक के मार्गदर्शन में उचित तैयारी करते हैं। 5वां है, विद्यालय के समारोह व्यवस्था में आप क्या क्या करना पसंद करेंगे। तो मैं विद्यालय के समारोह व्यवस्था बनाने में, पानी पिलाने में, अतिथियों की सेवा करना पसंद करता हूँ। 61 से 65 तक कार्यपत्रक पूरे हो जाते हैं। अब देखते हैं आंकलन नंबर 11। निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। पहले कहानी को पढ़ लेते हैं कि एक राजा था, उसे एक बंदर से बहुत प्यार था। उसने उस बंदर को अपने पास रख लिया। बंदर राजा के सब काम करता था। राजा जब सोता तो वह पंखा करता। सबके समझाने पर भी राजा बंदर को दूर नहीं करता। एक रात राजा सो रहा था। एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने ही वाला था कि अचानक पहरेदार ने देख लिया। यह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। आवाज़ सुनकर राजा की नींद टूट गई और सारी बात पता चलने पर राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। इस प्रकार कुछ काल्पनिक कहानी है। इस काल्पनिक कहानी को पढ़ने के बाद में इससे संबंधित अपन जो प्रश्न है उनको हल करेंगे कि बंदर ने तलवार उठाई। तो बंदर ने तलवार उठाई है तो क्या कारण रहा होगा। बंदर का कारण यह था वो मक्खी को मारना चाहता था। पहरेदार बंदर से तलवार नहीं छीनता तो क्या होता, नाक उनका जो राजा का नाक है वो काट देता बंदर, और तो क्या होता। बंदर का समानार्थी नहीं है। कपी बंदर को कहते हैं, मरकट बंदर को कहते हैं, वानर बंदर को कहते हैं। ये मनु है, ये इनका समानार्थी नहीं है, यानी समान अर्थ देने वाला नहीं है। चौथा है, बंदर राजा के क्या क्या काम करता था। तो बंदर राजा के सब काम करता था, कोई ऐसा काम नहीं था जो नहीं करता था। जैसे राजा के सोने पर पंखा करना, ये उनका काम था। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। गंदगी पर मक्खियां भिनभिनाती हैं। राजा बंदर से बहुत प्यार करता था।
मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। इस तरीके से ये वाक्य पूरे करने थे। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, इस कहानी पर आप 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। 3 प्रश्न क्या बना सकते हो, राजा किससे बहुत प्यार करता था, पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है राजा की नाक पर बार बार कौन बैठ रहा था। तीसरा हो गया पहरेदार ने तलवार क्यों छीन ली। तो ये 3 प्रश्न इस प्रकार आपको लिखने थे। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। विद्यालय में सूचना पट का उपयोग होता है। तो विद्यालय में सूचना पट का उपयोग होता है विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए। क्या भरना है। आप घर पर कौन कौन से कार्य करते हैं लिखिए। मैं घर पर अपने पशुओं को चारा डालने का काम, पशुओं को पानी पिलाने का काम, सब काम करता हूँ। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कि यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम मरीज को यह हौसला देंगे कि टीबी रोग ठीक हो सकता है, फिर उचित जांच करवाकर डॉक्टर के मार्गदर्शन के अनुसार दवाइयाँ देने का काम करेंगे। 10वां है समास विग्रह करना। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, तिराह है, 3 राहों का समूह है, तिराह कहलाता है। ये समास विग्रह करना था। इसी तरह अपनी क्लास यहीं पूरी हो जाए। अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।